तो नवरात्रे शुरू हो गए हैं और इस नवरात्र में सूस फूड कॉर्नर में मेरे यहाँ माँ दुर्गा विराजमान हुई है। तो सोचिए आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर करती हूँ। तो सवेरे का घट स्थापना का मुहूर्त था, तो पहले माता रानी की चरण पादुका बना के उनको स्वागत की और जैसे पूजा होता है विधि विधान के साथ मैं कोशिश की हूँ वो चीज़ अपने हिसाब से जितना मुझे पता है उतना शेयर करने के लिए। तो सोची कि आपके लिए छोटे छोटे क्लिप में शेयर करूं। तो देखिए इस तरह से माँ के चरण पादुका पूज के हम अंदर कलश स्थापना का तैयारी कर रहे हैं। ये पीतल का कलश है, तो 9 गांठें इस तरह से जो रहता है ना सूत्र रक्षा कवच, उसको उसमें कलावा जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से 9 गांठें हम करके गंगा जल पानी भर के कलश स्थापना करेंगे। ये मेरा छोटा सा श्रृंगार है माता रानी का, इसमें सारे चंदन अक्षत सब चीज़ है। तो इस तरह से 7 आम के पत्ते या फिर आप चाहे तो अशोक के पत्ते ले सकते हैं और कलश में जो जो सब डलता है कमलगट्टे, हल्दी, जौ, सर्वशुद्धि, सिक्का, इलायची, लौंग, ये सब मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दी हूँ। अगर आप चाहें तो नवरात्रि के प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन में क्या क्या ज़रूरत होता है उसका भी एक वीडियो में बना सकती हूँ। तो पर ये मेरे दिल का बहुत करीब है। और इस तरह से अष्टकमल बना के, नीचे जो अष्टकमल बना है ये भी बहुत आसानी से घर में बहुत सुंदर रूप से बन जाता है। अष्टकमल बना के इसको हम कलश को हम स्थापित कर लेंगे और आप अच्छे से स्वास्तिक बना के माँ के सामने अपना मन का बात बोल के इस तरह से आम का पत्ते इसको सजा देंगे। तिलक उस पर भी कुमकुम कर ले और ऊपर एक पात्र में अक्षत भर लें। आप चाहें तो रंगीन अक्षत भर सकते हैं, सफ़ेद भर सकते हैं। तो मैं बनाई थी घर पे तो मैं ये भर दी हूँ। और फिर ऊपर हम रखेंगे नारियल। ये नॉर्मल नारियल है, इसका जो मुंह है वो हमारे तरफ होना चाहिए। चुन्नी उड़ा के कलश जी को पूजा करके पुष्प दे के हम स्थापना कर दिए हैं। कलश हमेशा माँ के दाहिने तरफ हमारे बाएं तरफ स्थापना करिए और साथ में यहाँ पे गणपति महाराज के भी पूजा अर्चना करके उनको नहला के गंगा जल से शुद्ध करके सिंदूर दे के प्रसाद चढ़ा के उनका पूजा किए। और क्योंकि मैं फ़ोटो के माँ की पूजा कर रही हूँ, फ़ोटो के रूप की, तो मेरे पास एक विग्रह था वैष्णो माँ की पिंडी का, तो उनको मैं विग्रह मान के पंचामृत से पहले स्नान करा के और फिर शुद्ध जल से गंगा जल से स्नान करा के इसको इस तरह से स्थापित कर देंगे। देखिए कुमकुम कर लें, पवित्र कर लें और फिर वहाँ पे आसन पे हम स्थापित करेंगे। इस तरह से अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति को भी वैसे ही आप पंचामृत से शुद्ध करके गंगा जल से फिर साफ करके आप स्थान दें। और ये माता रानी का एक बहुत ही सुंदर सा फोटो है, नीचे पिंडी रूपी अवतार में है, सामने चरण पादुका रखी हूँ और इधर हनुमान जी हैं और ये षोडश मातृकाएँ हैं। इस तरह से मैं बनाई हूँ। ये सारे प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है, एक साथ एक बार में नहीं हो सकता क्योंकि मुहूर्त होता है। और इस बार तो और जल्दी हुआ था, सवेरे का 6 से 7 बजे के अंदर का था। तो माता रानी को वस्त्र अर्पण करें, लहंगा या फिर आप चुन्नी जो भी चाहें। गुलाब के बहुत ही खूबसूरत सा हार बनाई थी वो अर्पण में की हूँ। एक कमल का बहुत ही सुंदर सा फूल था वो की हूँ। बेली का हार खुशबू वाला बहुत अच्छा लगता है वो की हूँ। इधर हम पिंडी रूपी वैष्णो माता को भी, उधर हम नीचे इधर षोडश मातृकाओं को भी चंदन, कलावा, वस्त्र रूपी कलावा हनुमान जी को भी अर्पण किए। जैसे जिसको पूजा करना चाहिए, जितना मुझे पता है विधि विधान से करके हम जौ को अच्छे से भिगो दिए थे। तो यहाँ पे एक मिट्टी का पात्र में इस तरह से कुमकुम लगा के अच्छे से साफ़ सुथरी मिट्टी में इस तरह से जो भिगोया हुआ जौ था, आप चाहें तो थोड़ा उसमें गेहूँ भी मिला सकते हैं। इसको इस तरह से रोप देंगे, ऊपर हल्के से मिट्टी का एक लेयर डाल देंगे, गंगा जल थोड़ा सा छिड़क देंगे, ज़्यादा इसमें ना छिड़के। तो बस ये हम उनको प्रिपेयर कर लिए। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ये हरे भरे उगेंगे, तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। और इधर दीपक देवता को भी अष्टदल कमल के नीचे मैं बना के उनके ऊपर स्थापित की हूँ और माता रानी के आगे संकल्प करके दीपक का प्रज्वलन करके हम पूजा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पंचमेवा और धूप दीप समर्पण करके यहाँ पे माता का बहुत प्रिय पान के ऊपर ये बतार से लौंग इलायची डाल के माता को समर्पण करें, कपूर का आरती करें। तो बस माता जी का दरबार सजा दी हूँ, उनको आह्वान करके उनको अपना मन का बात बताइए। और अगर कुछ आपसे गलती हो गया हो माता रानी से क्षमा मांगिए। बच्चे हैं हम उनके, माँ हैं, क्षमा कर लेती है, स्नेह देखती है।
तो बस इस सब करके कलश देवता स्थापित हो गए, दीपक देवता स्थापित हो गए, जौ हमने माता रानी का नाम लेके स्थापित कर लिया। सबको प्रसाद चढ़ा के फिर मैं 4 बार तो ऐसे प्रसाद चढ़ाती हूँ, अब चाहे तो कम से कम 2 बार तो निश्चिंत चढ़ाएं। माता रानी जब घर आती है हम बुलाते हैं, माता रानी इतना प्रेम से आती है, उनको अच्छे से सेवा करके भोग लगा के खुश करेंगे, बहुत आशीर्वाद माता रानी देंगी। श्रृंगार का सामान भी माता रानी को अर्पण में की हूँ और अच्छे से प्रसाद चढ़ा के, जल चढ़ा के, आरती करके माता रानी को अच्छे से इस तरह से पंखा के आसन से इस तरह से उनका सेवा करें। और बहुत ज़रूरी होता है ना, भगवान जी के सामने, माता रानी के सामने अपना मन का बात आप अगर बताना चाहते हैं तो हवन करके माता रानी को अपना श्रद्धा से अपना मन का बात आप कह सकते हैं। और देखिए ये जो हवन है ना, इनको जो हवन सामग्री बनाई हूँ ना, ये घर पे बना है। जैसे मैंने बोला प्री प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, पहले से बना के रख देने पे बहुत अच्छा रहता है। और घर का बना हुआ हवन सामग्री का जो खुशबू होना, जो लोमान गुगुल हम लोग यूज़ करते हैं, उससे बहुत अच्छा वातावरण शुद्ध होता है। घी का आहुति दे माता रानी के नाम पे, षोडश मातृकाओं के नाम पे, कलश देवता के नाम पे, अपनी कुल देवी के नाम पे, जो भगवान का आप याद करके आस्था करना चाहते हैं वो आप अर्पण करें। और जो पान बताशे आप चढ़ाए थे ना, उनको इस तरह से इस आहुति में आप दान कर लें। कहते हैं ना, हवन में आप जो दान आहुति देते हैं वो भगवान जी तक आपका प्रार्थना बहुत अच्छे से समर्पण हो जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ सेवा से, कुछ नियम से, कुछ बहुत सारे श्रद्धा से मैंने माता का दरबार सजाया। बहुत प्यार से मैंने ये माता रानी का दरबार सजाया, तो सोचे कि आपके साथ इस बार शेयर करूं। तो मेरी माता रानी इस बार मेरे यहाँ विराजमान हुई है। उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको भी माता रानी का बहुत सारा प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, उनकी दया से आप हमेशा खुश रहे, अपने परिवार के साथ हर दिन माता रानी को याद करते हुए बिताए। तो देखिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको, मेरी श्रद्धा आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो माता रानी का आपको अच्छा लगेगा। अब चाहें तो मैं आपके साथ प्रिपरेशन वीडियो भी शेयर करूँगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपका नवरात्रि बहुत मंगलमय हो। जय माता दी।